Hello dear students. So here I am again with my last lecture of the series Biological Classification. In this lecture we are going to talk about viruses, viroids and lichens. As you all know that viruses are the most crucial organism that we need to be talking about right now. जैसे कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो वायरसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस तरीके से एक्ट करते हैं. ऑलराइट, so we're going to study about them in this very particular video of mine. So मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे आने वाले वीडियोस को भी प्रॉपर्ली देखें और लाइक करें. So देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप हर कोई बिल्कुल अच्छे से है. सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में. एंड इट इज़ मोस्ट रेलिवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे को एक वायरस ने इतना ज़्यादा डरा के रखा हुआ है एंड हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है. ऑलराइट, सो जो विटिकर की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वहाँ पे वायरसेस के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वायरसेस जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं. दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल्स और दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से हैं वो? वायरसेस, वायरॉइड्स एज वेल एज लाइकेंस. यहाँ पे एक मेंशन नहीं है जिन्हें हम बोलेंगे prions. Right, we are going to take a look at them one by one. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. हम लोगों को जब भी कोल्ड होता है तो हमें पता नहीं लगता कि एक वायरस की वजह से हुआ है, पर उसके सिम्टम्स जो है वो हमें बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं. वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द नॉन इंक्लूजन ऑफ वायरसेस इन द क्लासिफिकेशन? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है. इसका मतलब क्या है? दैट इज दे डू नॉट हैव अ सेल structure. They are acellular in nature. They are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. So they have an inert crystalline structure outside the living cell और ये किसी भी तरीके से cellular नहीं है. But once they enter the cell of the host, they take over the machinery of the host cell to replicate. Replicate का मतलब होता है अपनी कॉपीज बनाना. Replicate themselves and in turn killing the host. So that means ये जब किसी भी लिविंग सेल के बाहर हैं तो ये डेड हैं. दैट मीन्स दे आर नॉन लिविंग, बट वंस दे एंटर द लिविंग सेल दे हाईजैक द मशीनरी ऑफ द होस्ट और उस मशीनरी का ये इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टिकल्स बनाने के लिए. एक टाइम ऐसा आता है जब सारा का सारा सेल वायरल पार्टिकल्स से भर जाता है, इनकी असेंबली शुरू हो जाती है और नए वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं. उस टाइम पे ये उस सेल को बर्स्ट करा के रिलीज हो जाते हैं और इस तरीके से होस्ट सेल की डेथ हो जाती है. फिर ये आसपास वाले सेल्स को अटैक करना शुरू करते हैं. सो नाउ वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? इसका आंसर क्या होगा? वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल्स बट दे बिहेव एज लिविंग once they are inside the host cell. Right, so अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं वायरसेस के बारे में. द नेम वायरस, वायरस का मतलब क्या है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. तो ये नाम जो है वायरसेस को किसने दिया था? लुइस पास्चर ने. उनके बाद DJ इवानोव्स्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया दैट सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स of the disease mosaic disease of tobacco. So that means उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो कि डिजीज मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते हैं. और ये जो ऑर्गेनिजम्स थे जो ये डिजीज कॉज करते थे, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. अब ये कैसे पता लगा कि इनका साइज स्मॉलर है बैक्टीरिया से? क्योंकि वो उन फिल्टर्स के थ्रू भी पास हो जाते थे जो कि बैक्टीरिया प्रूफ थे. मतलब जिन फिल्टर्स में बैक्टीरिया फंस जाते थे उन फिल्टर्स के थ्रू ये पास हो जाते थे. नेक्स्ट, M.W. बाइजरनीक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी ले लेते हैं और उसे नॉर्मल हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो वो हेल्दी प्लांट भी डिजीज्ड हो जाता है. इस वजह से उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या बोला? कंटेजियम
वाइवम फ्लूइडम और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. इट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. और ये टर्म या ये फ्रेज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वायरसेस के लिए. सो वायरसेस कैन बी कॉल्ड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. नेक्स्ट केम W.M. स्टैनले, जिन्होंने शो किया वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड and the crystals consist largely of protein. So he was the first one to find out what viruses consisted of. They consisted of proteins, right? Now they are inert outside their specific host cell and they are obligate parasites. What do you mean by obligate parasites? वो जो सिर्फ और सिर्फ parasites की फॉर्म में ही exist या survive कर सकते हैं, उसके अलावा वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो वायरसेस हैं उनके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन एडिशन टू प्रोटीन्स दे ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल. ऑलराइट, जेनेटिक मटीरियल जो कि इधर RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है. सो आई होप यू नो व्हाट इज RNA. RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? राइबो न्यूक्लिक एसिड. और RNA जो कि यूजली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. whereas DNA इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि यूजली डबल स्ट्रैंडेड होता है. ऑलराइट, सो नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA. ये याद रखने की बात है कि किसी भी वायरस के पास दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं होते. इट कुड बी ईदर RNA और ईदर DNA. So we can say that a virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. So which portion of the virus is infectious? It is the genetic material. So virus are nucleoprotein particles. That means they are made up of nucleic acid and protein, and their genetic material, which could be either RNA or DNA, is infectious in nature. In general, viruses that infect plants have single stranded RNA. तो ज़्यादातर वो viruses जो plants को affect करते हैं उनके पास single stranded RNA होता है, और वो viruses जो animals को infect करते हैं उनके पास या तो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है. सो एनिमल वायरसेस के पास वैरायटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, वेराज ज़्यादातर प्लांट वायरसेस के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है. नाउ विल ऑल्सो टॉक अबाउट बैक्टीरियल वायरसेस. बैक्टीरियल वायरसेस वो वायरसेस जो बैक्टीरियाज को इफेक्ट करते हैं और उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस. वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस, और वो यूजुअली क्या होते हैं? दे आर डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर, राइट? सो बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं. ऑलराइट, सो बैक्टीरियोफाजेस आर डबल स्ट्रैंडेड DNA viruses. Clear? Now, the protein coat is known as capsid. So यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखेंगे जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और वो छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है. इन छोटे छोटे सब यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर्स. ऑलराइट, सो द प्रोटीन कोट और कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, राइट? एंड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. सो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे ये RNA प्रेजेंट है इन द डायग्राम. इस RNA को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैप्सिड, जो कि किससे बना हुआ है? सब यूनिट से, जिन्हें हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं. ऑलराइट, वायरसेस causes disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. यहाँ पे हम एक लाइन भूल गए हैं. These capsomeres are arranged in helical और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. तो जो कैप्सोमियर्स हैं या तो वो हेलिकल हो सकते हैं या फिर वो पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो कुछ डिजीजेस जो कि वायरसेस कॉज करते हैं उनमें से कौन कौन सी हैं? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. ये आपने लर्न करनी है. कौन सी डिजीजेस हैं? AIDS in humans is also caused by a virus. So AIDS causing virus का नाम है HIV या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ऑलराइट, सो ये है HIV. In plants, symptoms can be mosaic formation, leaf curling and rolling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स में. ऑलराइट, हमने अभी बात की वायरसेस के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरॉइड्स. ऑलराइट,
1971 में डीनर ने डिस्कवर किया एक नए टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट को विच वर स्मॉलर दैन द वायरसेस। इमेजिन, वायरसेस जो कि बैक्टीरिया से भी स्मॉलर हैं, उनसे भी छोटे कुछ हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। और ये किसका कॉजेटिव एजेंट है? दीज कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। एंड व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ वायरॉइड्स? It was found to be free RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses. So the only genetic material which is devoid of any protein coat is known as viroid. जो RNA है viroid का, that is of low molecular weight. All right, low molecular weight RNA. वायरॉइड्स के बाद बात करेंगे लाइकेंस की। ऑलराइट, सो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक इन एसोसिएशन। सिम्बायोसिस क्या होता है? इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। ऑलराइट, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ऑलराइट, सो दैट मीन्स जो लाइकेंस हैं, लाइकेंस आर अ कॉम्बिनेशन और अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। राइट, सो जो एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर जो कि ग्रीन कलर का है, उसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल पार्टनर है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ऑलराइट, सो जो फाइकोबायोन्ट है ये प्रोवाइड करता है फूड टू द फंगस, एंड फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है टू दी एल्गी। ऑलराइट, तो ये इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों के दोनों बेनिफिट होते हैं। एक फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम दी सॉइल में भी हेल्प करता है। ऑलराइट, तो ये फंगस का रोल है। अब यहाँ पढ़ते हैं टेक्स्ट में। द एल्गल कॉम्पोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज नोन एज mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Right, algae prepare food for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. All right, so close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine they had two different organisms within them. इतना ज़्यादा close relationship है कि इनको दो different species की तरह देख पाना बहुत ही difficult है। Alright, एक important point यहाँ पे that we are going to talk about, lichens are very good pollution indicators. That means lichens जो है वो polluted areas में grow नहीं कर सकते, तो pollution indicator की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वो areas जहाँ पर check करना है whether pollution is present or not, वहाँ पे lichens grow किए जाते हैं। In case they do not grow there, that means that area is polluted. So I hope आपको वायरसेस, वायरॉइड्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, एंड इवन लाइकेंस। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर, दैट इज प्रायोन्स। सो प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स आर अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स ये वायरॉइड्स से अलग हैं। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता, जबकि प्रायोन्स में प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है बट जेनेटिक मटेरियल इज absent. So this is what we are going to talk about prions. So genetic material जो है वो prions में क्या होता है? Absent, it does not exist, whereas it is present in case of viroids. Done. So यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फाइनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीरीज का जो लास्ट लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं सो दैट आने वाले डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में पता चलता रहे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।